दोस्तों, क्या सच में सिर्फ 90 मिनट में $3 ट्रिलियन गायब हो सकते हैं? क्या सोना, जिसे दुनिया का सबसे सुरक्षित संपत्ति माना जाता है, अब सुरक्षित नहीं रहा? क्या ये गिरावट सिर्फ एक झटका है या आने वाले बड़े क्रैश का संकेत? और सबसे बड़ा सवाल, अगर गोल्ड भी सुरक्षित नहीं है तो आपका पैसा आखिर सुरक्षित कहां है? सोचिए, आप सुबह उठते हैं, अपने निवेश को चेक करते हैं और पता चलता है कि दुनिया भर में सोने और चांदी जैसे सेफ हेवन एसेट्स में ऐसा तूफान आ गया कि सिर्फ 90 मिनट में करीब $3 ट्रिलियन की वैल्यू मार्केट से उड़ गई। ये कोई छोटा मोटा करेक्शन नहीं था, ये एक ऐसा झटका था जिसने निवेशकों की सोच हिला दी। गोल्ड करीब 8 से 9% तक गिर गया, जबकि सिल्वर में इससे भी ज्यादा तेज गिरावट देखने को मिली। ये वही सोना है जिसे सदियों से लोग संकट के समय में सबसे सुरक्षित मानते आए। युद्ध हो, मंदी हो या आर्थिक संकट, हर बार लोग गोल्ड की तरफ भागते हैं, लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग थी। इस बार डर, लालच और मशीनों ने मिलकर ऐसा खेल खेला कि सेफ हेवन भी सेफ नहीं बचा। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक इतनी बड़ी गिरावट आ गई? इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण है प्रॉफिट बुकिंग। जब लंबे समय तक सोने की कीमतें बढ़ती रहती है तो बड़े निवेशक, जिन्हें मार्केट में स्मार्ट मनी कहा जाता है, सही समय देखकर अपना मुनाफा निकाल लेते हैं। जैसे ही उन्होंने बेचने का फैसला लिया, मार्केट में सप्लाई बढ़ गई और कीमतें गिरने लगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज का मार्केट सिर्फ इंसान से नहीं चलता, इसमें एल्गोरिदम और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग का बहुत बड़ा रोल है। जैसे ही कीमतें गिरनी शुरू हुई, ऑटोमेटिक सिस्टम ने भी सेलिंग शुरू कर दी और देखते ही देखते गिरावट बेकाबू हो गई। इस पूरे घटनाक्रम में स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग यानी सट्टेबाजी ने आग में घी डालने का काम किया। कई ट्रेडर्स लेवरेज के साथ ट्रेड कर रहे थे, यानी उधार लेकर बड़ा दांव लगा रहे थे। जैसे ही कीमतें उनके खिलाफ गई, उनकी पोजीशंस ऑटोमेटिकली कटने लगी, जिसे लिक्विडेशन कहा जाता है। इससे और ज्यादा सेलिंग प्रेशर बन गया और गिरावट और तेज हो गई। दोस्तों, ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे डोमिनोज इफेक्ट, एक गिरा फिर दूसरा फिर तीसरा और कुछ ही मिनटों में पूरी लाइन गिर गई। अब बात करते हैं उस फैक्टर की जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज करते हैं, ग्लोबल अनसर्टेनिटी। दुनिया इस समय कई तरह के तनाव से गुजर रही। जियोपॉलिटिकल टेंशन, ब्याज दरों में बदलाव, डॉलर की मजबूती और सेंट्रल बैंक्स की नीतियां। जब डॉलर मजबूत होता है तो गोल्ड पर दबाव पड़ता है, क्योंकि गोल्ड की कीमत डॉलर में तय होती है। इसके अलावा अगर निवेशकों को लगता है कि ब्याज दरें बढ़ेगी तो वो गोल्ड में पैसा निकालकर बॉन्ड्स या दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में डाल देते हैं, जहां उन्हें फिक्स्ड रिटर्न मिल सकता है। यही वजह है कि अचानक से गोल्ड और सिल्वर दोनों में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा संदेश क्या है? संदेश बहुत साफ है, मार्केट में कुछ भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। हम हमेशा सुनते आए हैं कि स्टॉक्स रिस्की है, क्रिप्टो वॉलेटाइल है, लेकिन गोल्ड वो तो सुरक्षित है। लेकिन ये घटना हमें याद दिलाती है कि आज के मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम में भी कोई एसेट पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अब मार्केट सिर्फ फंडामेंटल पर नहीं चलता, ये सेंटिमेंट्स, टेक्नोलॉजी और स्पीड पर चलता है। अब एक और दिलचस्प बात समझिए, जब इतनी बड़ी गिरावट होती है तो ये सिर्फ नुकसान की कहानी नहीं होती, ये मौके की कहानी भी होती है। बड़े निवेशक ऐसे ही मौकों का इंतजार करते हैं। जब डर अपने चरम पर होता है तब वो खरीदारी शुरू करते हैं। वही छोटे निवेशक अक्सर घबराकर बेच देते हैं और नुकसान उठाते हैं। यही कारण है कि अमीर और अमीर होते जाते हैं और आम निवेशक बार बार वही गलतियां दोहराते हैं। दोस्तों, इस पूरे क्रैश ने एक और चीज साफ कर दी, नॉलेज ही असली वेल्थ है। अगर आप सिर्फ ट्रेंड देखकर निवेश करते हैं तो आप हमेशा जोखिम में रहेंगे, लेकिन अगर आप मार्केट को समझते हैं, उसके साइकोलॉजी को, उसके पैटर्न को, उसके ट्रिगर्स को, तो आप ऐसे समय भी सही फैसले ले सकते हैं। क्योंकि असली गेम ये नहीं है कि आपके पास क्या है, असली गेम ये है कि आपको पता है कि कब क्या करना है। अब सवाल यह है कि आगे क्या ये गिरावट जारी रहेगी या ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म करेक्शन है? दोस्तों, एक्सपर्ट्स की राय बटी हुई है। कुछ का मानना है कि ये सिर्फ एक टेक्निकल करेक्शन है और गोल्ड फिर से ऊपर जाएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसके फंडामेंटल्स मजबूत है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक बड़े ट्रेंड रिवर्सल की शुरुआत हो सकती है, खासकर अगर ग्लोबल इकोनॉमी में बदलाव आता है। लेकिन एक आम इन्वेस्टर्स के लिए सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी है घबराना नहीं। मार्केट में उतार चढ़ाव हमेशा रहेगा। जो आज गिर रहा है वो कल उठ भी सकता है, लेकिन अगर आप बिना समझे, बिना प्लान के निवेश करते हैं तो ऐसे झटके आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप सुने कि गोल्ड सबसे सुरक्षित है,
तो एक बार ज़रूर सोचिए, क्योंकि इस घटना ने साबित कर दिया है कि सुरक्षित कुछ नहीं सिवाय आपके ज्ञान के। अगर आप समझदार हैं तो हर गिरावट आपके लिए मौका है, अगर आप नहीं समझते तो हर मौका आपके लिए खतरा बन सकता है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। वेल्थ इज नॉट व्हाट यू ओन, वेल्थ इज व्हाट यू आर अंडरस्टैंड। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, याद रखिए, ये वीडियो शिक्षा और जानकारी के लिए है, यहाँ किसी भी तरह की ट्रेडिंग की सलाह नहीं है। नमस्कार।